जापान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जापान की राजनीति में इतिहास रच दिया गया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने वो कर दिखाया है जिसे कई लोग असंभव मान रहे थे। ताकाइची ने मिड इलेक्शंस में अपने गठबंधन की अगुवाई करते हुए न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार करवाया, बल्कि सत्तारूढ़ में उनका दल एलडीपी ने अकेले ही 233 सीटों से ज्यादा पर कब्जा जमा लिया। सनाई ताकाइची की ये जीत सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि जापान की नई दिशा का संकेत मानी जा रही है। आपको बता दें, सनाई ताकाइची वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीएम पद संभालते ही ताइवान को लेकर चीन के सामने आंखें दिखाई थी, जिसके बाद चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया था। जापान में रविवार 8 फरवरी को हुए इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये रही, मतदान खत्म होने के 2 घंटे के भीतर ही एलडीपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। ये दिखाता है कि एलडीपी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। 465 सीटों वाले निचले सदन में ये पार्टी का अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन माना जा रहा है। खास बात ये भी है कि ये चुनाव 36 साल बाद पहला मिड विंटर चुनाव था, जिसे सनाई ताकाइची ने सत्ता संभालते ही कराने का फैसला लिया था। ये फैसला दिखाता है कि उन्हें अपनी जीत पर कितना कॉन्फिडेंस था। जापान के भीतर सनाई ताकाइची की लोकप्रियता देखने लायक। सनाई ताकाइची खुद को ब्रिटेन की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर से प्रेरित बताती और उनकी राजनीति में वही शक्ति और साफ संदेश दिखता है। पीएम बनने के तुरंत बाद उन्होंने चीन को लेकर अपना कड़ा रुख अपनाया था और संकेत दिया था कि जापान सुरक्षा, ताइवान और इंडो पैसिफिक के मुद्दों पर कोई भी नरमी नहीं दिखाएगा। यही वजह थी कि उनकी जीत को बीजिंग में भी गौर से देखा जा रहा होगा। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर उनको बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, भारत जापान की विशेष राजनीति और वैश्विक साझेदारी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम है। उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि ताकाइची के नेतृत्व में ये दोस्ती नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनावों में आपकी ऐतिहासिक जीत पर सनाई ताकाइची को बधाई। हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप दुनिया में शांति, स्थिरता और खुशहाली बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। मुझे भरोसा है कि आपके काबिल नेतृत्व में हम भारत जापान दोस्ती को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका ने भी सनाई ताकाइची की जीत का स्वागत किया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पोस्ट करते हुए सनाई ताकाइची को बधाई दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ताकाइची ने ये चुनाव उस वक्त करवाया है जब एलडीपी संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो चुकी थी और कोमोतो पार्टी के सामने पुराना गठबंधन भी टूट गया था। इसके बाद सनाई ताकाइची के द्वारा लिया गया बड़ा फैसला एक राजनीतिक जुए की तरह माना जा रहा था, लेकिन इस चुनाव के फैसले ने सबको चौंका दिया। कुल मिलाकर जापान को अब एक ऐसी प्रधानमंत्री मिली है जो कठोर फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरती, चीन को साफ संदेश देती हैं और भारत जैसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक की राजनीति को नई दिशा देने के मूड में। अब जापान में नई आयरन लेडी का दौर शुरू हो चुका है। अब ये देखना होगा कि सनाई ताकाइची की इस जीत के बाद भारत जापान के रिश्तों में कितनी बेहतरी देखने को मिलती है। भारत और जापान के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे और भारत जापान दोनों ही क्वाड का हिस्सा भी हैं। क्वाड वही संगठन है जो चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में बना हुआ है। सनाई ताकाइची की इस जीत को आप कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।